तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर है क्या, फ्लोरीन फैमिली, हैलोजन ग्रुप। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये हमारा टॉपिक है क्या, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन ग्रुप एलिमेंट्स। मतलब हैलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, इनकी रिएक्टिविटी के बारे में हमें डिस्कस करना है कि ये कितने रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव कौन है और क्यों है। तो आप देखोगे कि जो ऑल हैलोजन्स हैं बच्चों, ठीक है, ऑल हैलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड अगर हम इनके कंपाउंड्स की बात करें, एंड फॉर्म हैलाइड्स, ठीक है, विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब लगभग सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ ये जो है क्या बनाते हैं, हैलाइड्स। हैलाइड्स का मतलब बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन विद मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट के साथ इनका जो क्या बनता है कंपाउंड, उसको बोला गया है क्या बच्चों, हैलाइड। जैसे मान लो ये लिखा है H2 प्लस Cl2, तो बन गया 2HCl। हम इसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। क्या है ये, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक इसी तरह से 2Na प्लस Cl2 बन गया 2NaCl। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये कहलाते हैं हैलाइड्स। अब आता है कि इनकी रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये बता दूं कि क्यों है ये हाईली रिएक्टिव। तो इसका रीजन ये है बच्चों कि हैलोजन जो है, हैलोजन आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू, ठीक है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप देखोगे बहुत ही कम है इनकी और एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। एंड अगर आप इनकी ऑक्सीडाइजिंग, और ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग oxidizing nature, because they achieve inert electronic configuration by accepting one electron। मतलब ये है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेना किसी से, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, मींस इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे कि ये है फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा क्या, फ्लोराइड। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 और 7 है, यहाँ 2 और कितना हो गया बच्चों, 8, जो कैसा हो गया, बिल्कुल नियॉन के जैसा। और हर एक हैलोजन में देख लो आप कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए ये चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मिले, और यही रीजन है कि ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। और अगर आप इनकी रिएक्टिविटी अगर देखना चाहें, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही क्या है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेंगे, और जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतने ही ज्यादा क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे हैलोजन्स।
तो आप जानते हैं कि एक हैलोजन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और एक्स हैलाइड बनाता है तो डेल्टा जो टोटल होगा इस रिएक्शन का, ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये लिखें कि 1/2 गैस है, ठीक है, तो ये कुल मिला के यहां तक गया और फिर इसने एक्वस आयन एक्सेप्ट किए, मतलब सॉरी यहां पर ऐसे ले लूं बल्कि मैं ये प्लस वाटर, तो यहां पर चेंज हो गया ये एक्स माइनस और ये है एक्वस आयन। तो यहां का जो टोटल एनर्जी चेंज है बच्चों यहां से, ठीक है, मैं इसको डेल्टा एच स्टार से, तो ये देखो 1/2 डिसोसिएशन, पहले ये एटम में चेंज होगा, फिर इसने लिया सॉरी पहले ये एटम में बनेगा और फिर लेगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और हम इसे डेल्टा एच ईजी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो ये एनाइन में बदला होगा गैसियस फॉर्म में, और फिर इसने H2 एक्सेप्ट किए, तो यहां पर जो एनर्जी चेंज हुआ वो हो गई हाइड्रेशन एनर्जी। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि जो डेल्टा एच स्टैंडर्ड है वो किसकी इक्वल है 1/2 डी प्लस डेल्टा ईजी, ठीक है, और प्लस क्या एच ई। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है इन हैलोजेंस के लिए, बाकी अगर यहां ये देखें तो ये दोनों क्या है बच्चों निगेटिव। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट निगेटिव अगर हम बात करें, हाईएस्ट, ठीक है, निगेटिव वैल्यू ऑफ एच ई हाइड्रेशन एनर्जी, तो वो है फ्लोरीन के लिए, और डिसोसिएशन एनर्जी इनकी काफी कम होती है, ठीक है। तो डिसोसिएशन एनर्जी लोवेस्ट है, और अगर देखोगे कि डिसोसिएशन एनर्जी भी अगर हम देखें, ठीक है, एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, तो वो है लेस देन क्या क्लोरीन। तो ये दोनों फैक्टर मिलके फ्लोरीन को बहुत ज्यादा, तो इसी के कारण ही फ्लोरीन क्या है हाईली रिएक्टिव, और हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू, ठीक है, आप पूरे ग्रुप में देखोगे कि ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन, ठीक है, एनर्जी एंड हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, फ्लोरीन इज strongest oxidizer in all elements and with respect to halogens. ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो रीजन ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके और हाइड्रेटेड आयन में चेंज होता है इस तरह से X माइनस, तो इसमें बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो ऐसे में जो डेल्टा H है ये हाईली क्या हो जाएगा बच्चों निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन एनर्जी कम है और ये दोनों बहुत ज्यादा है। तो हाईएस्ट निगेटिव वैल्यू ऑफ He फॉर फ्लोरीन एंड डिसोसिएशन एनर्जी लेस देन क्लोरीन, तो इन दोनों रीजन के कारण ही क्या है बच्चों फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव देन अदर हैलोजन। और अगर आप इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी देखें कि एलिमेंट्स के जो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, यहाँ पर हम देखें कि X to X माइनस का वोल्ट में पोटेंशियल, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आप जानते हैं किसका होता है प्लस 2.85 प्लस 1.36 वोल्ट में, है ना, 1.09 और 0.53 वोल्ट। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो ये इस तरह से दिख रहा है, तो ये इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर है, ठीक है, यही इनकी रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर है। तो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर एलिमेंट की बात करें तो वो क्या है बच्चों फ्लोरीन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। रीजन यही है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया।
तो एक आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ फ्लोरीन इज हाईली ड्यू टू, तो ध्यान रखें वो है ड्यू टू हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, नेगेटिव वैल्यू जो, ठीक है। और अगर हम इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी देखें हम, ठीक है, रिलेटिव रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में देखें कि ये वाटर से कौन ज़्यादा रिएक्शन करेगा, तो आप देखोगे कि अगर हम फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो ये टोटली ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा 2HF प्लस क्या O2, और अगर ज़्यादा फ्लोरीन ले ली तो वाटर भी ज़्यादा यूज होगा तो ये बदल देता है, ठीक है। कितने हो जाएंगे यहाँ पर, O2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा 2, यहाँ पर हमें O2 बनाना है तो यहाँ पर हम ये ले लें प्लस 2H2O, तो यहाँ पर हो जाएगा 4HF, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 3 फ्लोरीन्स ले लें ऐसे, तो ये बन जाएगा 6HF प्लस क्या O3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन जो है ऑक्सीडाइज्ड है, O माइनस इंटू O2 या O3 मीन्स वाटर को। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो वाटर को टोटली ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की, तो Cl2 प्लस H2O, या हम ये कहें कि Br2 ले लें और प्लस H2O की रिएक्शन कराएं, है ना, तो आप देखोगे कि ये एलिमेंट वाटर को रिड्यूस भी कर देते हैं, मतलब HCl प्लस HClO भी बन जाएगा, ऐसे HBr प्लस HBrO। तो यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ देखो आप, है ना, कि यहाँ पर ये +1 -1 में चेंज हो रहे हैं, तो ये दोनों रिएक्शन क्या है बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो यहाँ पर वाटर हैलोजन को डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और ये जो मिक्सचर बनता है ना बच्चों, ये कहलाता है हैलोजन वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर, जैसे लिखा है ब्रोमाइन वाटर, है ना। अगर क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोरीन वाटर, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन। अगर हम थर्ड रिएक्शन की बात करें, आयोडीन की प्लस H2O, तो नो रिएक्शन, आयोडीन की वाटर से रिएक्शन नहीं होती, मतलब इतना रिएक्टिव नहीं है कि ये वाटर से रिएक्शन कर सके। लेकिन अगर हम आयोडाइड आयन की बात करें, ठीक है, कि एक एक्वस मीडियम में या एक एसिडिक मीडियम में कि 4H प्लस और आयोडाइड और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें तो ये चेंज हो जाएगा आयोडीन में, ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर देगा इसको, और 2H2O। तो यहाँ पर ये रिड्यूसर की तरफ वर्क कर रहा है, और आप देखते हैं कि आयोडाइड आयन KI के फॉर्म में एक अच्छा रिड्यूसर भी है, समझ गए ना, तो उसका यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट आयोडीन वाटर को रिएक्शन नहीं कर रही है, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देती है। तो इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी का अगर हम वाटर के प्रति देखें, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, ठीक है, वाटर, तो सबसे फास्ट रिएक्शन है फ्लोरीन की, फिर आ जाएगा क्लोरीन है। हालांकि ब्रोमीन की थोड़ा रेट कम होता है रिएक्शन करने का, लेकिन बनाता वही है डिस्प्रोपोर्शनेशन, लेकिन रेट जितना क्लोरीन का फास्ट है वाटर के साथ रिएक्शन करने का, उतना इसमें फास्ट नहीं है। तो इस तरह से ये इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया कि हैलोजन इतने रिएक्टिव हैं कि पीरियोडिक टेबल के लगभग सभी एलिमेंट के साथ अच्छी तरह से क्या कर लेते हैं बच्चों, रिएक्शन कर लेते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, कई रीजन के कारण, हाइड्रेशन एनर्जी हाई होना, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई होना, बॉन्ड एनर्जी लो होना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना, ये सारे फैक्टर मिलकर इसको हाईली रिएक्टिव बनाते हैं। फिर हम आ जाते हैं दूसरी रिएक्शन, अभी की करके रिएक्शन समझते हैं। पहली है, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर।
ठीक है, किसके साथ अगर हम देखें तो रिएक्शन विद वाटर, नहीं सॉरी हाइड्रोजन, वाटर के साथ तो मैंने बता दी, विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, तो ध्यान रखें कि ऑल हैलोजेंस, ठीक है, फॉर्म HX टाइप हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब क्या, हाइड्राइड, बल्कि हम ये कहें हैलाइड और हाइड्राइड। मतलब HX का मतलब ये हुआ जैसे कि ये है HF, है ना, HCl, HBr, HI। तो इस तरह से ये सभी प्रकार के हैलोजन मतलब हाइड्राइड मतलब सभी हैलोजन हाइड्राइड बनाते हैं। और अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम आते हैं तो देखो पहली बात तो जो HF है वो है बच्चों क्या, लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग and exist as dimer। मतलब अगर आप देखोगे बट जो अदर मेंबर्स हैं, अदर, ठीक है, मेंबर्स आर गैसेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ Hb, कि केवल इस ग्रुप में हाइड्रोजन जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आप देखोगे ज्यादातर ये एग्जिस्ट होता है डाइमर के फॉर्म में H2F2, और जब ये ब्रेक होता है तो H प्लस HF2 माइनस, और इसीलिए अगर हम इसमें KOH जैसी रिएक्शन कराएं तो बनाता है ये KHF2 सॉल्ट और प्लस H2O। ठीक है, तो ये सॉल्ट स्टेबल है। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि कौन सा हैलोजन जो है इस तरह का सॉल्ट बनाता है, या कौन सा हाइड्राइड या सॉल्ट हैलोजन का एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखें ये केवल फ्लोरीन के साथ है, यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन रखें तो ऐसा सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इस तरह का कोई डाइमर नहीं बन रहा है। तो इस तरह से ये एक किसकी तरह वर्क कर रहा है बच्चों, मोनोबेसिक एसिड। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें जो एक हाइड्रोजन है बहुत ही स्ट्रांगली जो है दो के बीच में फंस जाता है, बहुत स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, जिसके कारण ये आसानी से ब्रेक नहीं होता। दूसरी बात आते हैं कि जितने भी ऑल हाइड्राइड्स हैं, ये हाइड्राइड्स आर एसिडिक, ठीक है, एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर, और इनको बोला गया है क्या, हाइड्रो एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रो एसिड। एंड एसिडिटी इंक्रीज होती है बच्चों, इंक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप। क्यों हो, आपसे पूछा जाए कि ऊपर से नीचे जाने पर तो H प्लस निकलने का रेट कम हो जाना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा तो H माइनस के फॉर्म में भी तो जा सकता है ना, प्लस फॉर्म में क्यों निकल रहा है H। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप ड्यू टू, ठीक है, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन। इसका रीजन ये है बच्चों, हैलाइड आयन, इसमें क्या हो जाता है, डिस्पर्शन ऑफ चार्ज। जितना बड़ा हैलोजन होगा उसमें निगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा डिस्पर्स्ड हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण वो स्टेबल होता है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेक हो गया HF, फिर HCl, फिर हो गया HBr, और फिर क्या आएगा बच्चों, HI। क्यों, क्योंकि अगर हम इनके हैलाइड आयन की बात करें तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो हम जानते हैं कि जो हैलाइड जितने ज्यादा
स्टेबल होंगे उनका कॉन्जुगेटेड एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। सॉरी उल्टा लिख दिया ये है, तो यहां से ऐसे चलेंगे हम, तो ये एसिडिटी का ऑर्डर होगा HF से HI तक, क्योंकि हैलाइड आयन में सबसे बड़ा आयोडाइड आयन स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें जो निगेटिव चार्ज है वो पूरे में फैल जाएगा, जो कि एक प्रोटॉन को पकड़ने लायक नहीं रह जाता है। और यही रीजन है कि HF से HI तक एसिडिटी लगातार क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। आपसे पूछा जाए एसिडिटी क्यों बढ़ी, तो ये ड्यू टू नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी, और नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, इसके कारण। फिर हम आ जाते हैं रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है इनका, कि जितने भी हैलोजन ये एसिड्स हैं ये सब रिड्यूसर भी हैं, ठीक है। कि दे मतलब जो है ये इनका रिड्यूसिंग नेचर है कि HX, ठीक है, और रिड्यूसर ड्यू टू, ठीक है। और पहले तो ये बता दूं रिड्यूसर एंड रिड्यूसिंग नेचर की बात करें कि रिड्यूसिंग नेचर जो है इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, क्योंकि जितना बड़ा साइज का नेगेटिव आयन होता है ना बच्चों, H उसके साथ उतना ही कम स्टेबल रह जाता है। बड़े एनायन के साथ छोटा कैटायन स्टेबल नहीं होता। इसका मतलब है कि HF से हम अगर HCl और HCl से HBr और HI तक चलें, तो आप देखोगे कि HI का कई जगह रिड्यूसर होता है। राड फॉस्फोरस और HI का यूज किया जाता है रिड्यूसर की तरह, कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करने में, अल्कोहल ग्रुप को रिड्यूस करने में, RX को रिड्यूस करने में। तो ये इनका रिड्यूसर नेचर है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा HI का है बच्चों, क्योंकि साइज काफी बड़ी है और ये साइज के कारण जो इनकी सरफेस पर अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो HCl, फिर HI, फिर HF, फिर ये हो जाएगा HBr, फिर इस तरह से डिक्रीज होगा HBr, ठीक है। और सबसे कम जो है वो किसका होगा, HCl का। तो ये है इनके मेल्टिंग पॉइंट का। और अगर बॉइलिंग पॉइंट में करें तो चूंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, तो सबसे ज्यादा HF का, फिर मॉलिक्यूलर मास के अनुसार डिक्रीज होता है इस तरह से। तो यहां पर अगर हम कहें कि HCl, ठीक है, इज मोस्ट वॉलेटाइल हाइड्राइड ऑफ दिस ग्रुप, कि इस ग्रुप में जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल माना जाए तो वो क्या है बच्चों, HCl। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और किसका है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। इसी तरह से दो पॉइंट और आते हैं कि इनका जो है स्टेबिलिटी की बात करें, तो आप जानते हैं कि जितना छोटा हैलोजन उतना ज्यादा चिपक के रहेगा, तो ऐसे में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी का अगर पूछ ले तो बॉन्ड एनर्जी तो ग्रुप में नीचे की तरफ डिक्रीज होगी, तो HF की सबसे ज्यादा होगी, फिर HCl की, फिर HBr की, और फिर किसकी, HI। वही रही बात इनके स्ट्रक्चर की, तो ये सब लीनियर होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट में कौन सबसे ज्यादा है, HI, और बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा है HF। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये ध्यान रखें कि HF और H2O में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF शो करता है बच्चों, तो फिर भी बॉइलिंग पॉइंट में HF कम क्यों है और H2O ज्यादा क्यों है? तो रीजन ये है, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज हायर देन, ठीक है, HF ड्यू टू in H2O each molecule form 4Hb with other, ठीक है, H2O, but in HF each molecule form
only 2Hb with other molecule, ठीक है, माइनस HF। मतलब अगर आप H2O में देखें तो ये है O, ये है H, ये है H, यहाँ लॉन पेयर, यहाँ लॉन पेयर, तो यहाँ पर एक H2O जुड़ा हुआ है, यहाँ एक H2O जुड़ा हुआ है, एक यहाँ एक H2O जुड़ा है, एक यहाँ पर जुड़ा है, तो ये टेट्राहाइड्रल फॉर्म में है। लेकिन अगर आप HF की बात करें, है ना, तो HF में अगर आप देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे देख रहे हैं आप। तो हर एक मॉलिक्यूल जो है, तो यहां पर आप देख रहे हैं एक HF के दोनों तरफ दो क्या है HF, जबकि इसमें चार। तो स्ट्रांगली ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण पर मॉलिक्यूल के साथ इसका वेपोराइजेशन थोड़ा टफ होता है, और यही रीजन है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है देन HF, बट बॉइलिंग पॉइंट में H2O ज्यादा रख रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ईच H2O मॉलिक्यूल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अदर H2O, बट इन HF only 2 hydrogen bonds form each HF with other HF molecules। और यही रीजन है कि ये इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रखते हैं। तो ये था हमारा, ठीक है बच्चों, रिएक्टिविटी और HF के बारे में, सॉरी हैलोजन एसिड्स के बारे में। अब हम अगले वीडियो में इनके ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके।